हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 12। अब ये सेट जो है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का है, क्राउन पब्लिकेशन का। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें करा है कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो लॉरेंज वक्र जो है ये आपको आय के वितरण प्रणाली को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा यह विकसित किया गया था। याद रखिएगा, कब? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य इसमें कह रहा है कि सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था। तो पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को आपको हुआ था पूना समझौता। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह पूना में महाराष्ट्र के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करेक्ट निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप यानी गतिविधि में कह रहा है कि भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है यानी कि रोजगार मिलता है। तो सबसे अधिक आपको मिलता है कृषि में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बगलिहार बांध का है कि किस नदी पर बना है। तो बगलिहार परियोजना जो है आपको चेनाब नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में आपका ये बगलिहार परियोजना है, चेनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक आपको हो जाएंगे कल्हन के द्वारा जो है आपको राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है। और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। कब लिखा गया था? तो 1148 ईस्वी में यह जो है पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि एक तरफ दिया है उत्सव और दूसरे तरफ दिया है उसका राज्य कि किस राज्य में आपका होता है। तो इसमें देखिए गणगौर आपको होता है राजस्थान का है। गणेश चतुर्थी ये आपका महाराष्ट्र में होता है और दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि नंबर्स डू लाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके आपके हो जाएंगे आकाश चोपड़ा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो है बोध गया में निर्मित की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था जापानियों के द्वारा। बुद्ध की जो 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है वो आपको जापानियों के द्वारा किया गया था। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे। तो मत विलास प्रहसन के लेखक आपसे पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा आपको महेंद्र बर्मन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कह रहा है कि कितने वर्ष तक रहे थे। तो गांधी जी जो है जो दक्षिण अफ्रीका में आपको 21 वर्ष तक वह रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आजाद हिंद सरकार के करार के निर्माण की घोषणा ये आपको किया गया था 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। आजाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा जो है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया है 13 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपको कौन सा हो जाएगा? एटलस पर्वत आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। याद रखिएगा। और इसमें दिया है एबिसिनी पठार। तो एबिसिनी पठार जो है ये आपको पूर्व अफ्रीका में स्थित है। ये अरब दिया है, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा पूर्वी अफ्रीका। ठीक है। गुआना जो है ये आपको पड़ता है उत्तरी दक्षिण अमेरिका में। यहाँ अफ्रीका देखा है दिया है तो ये गलत आपको दिया है उत्तर दक्षिण अमेरिका। याद रखिएगा। ठीक है। और ओंगवांगो द्रोणी जो है आपको दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहे कि विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे।
तो बिहार विधानसभा के पहले दलित आपको हो जाएंगे उदय नारायण चौधरी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अंतर्गत कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है सही सुमेलित आपका नहीं है। तो पंचायत आपका भाग 9 में पड़ता है, ये राइट है। नगरपालिका 9 के क में, सहकारिता समिति 9 के ख में, अधिकरण इसमें दिया है आपको 10 में। अधिकरण याद रखिएगा कि 14 के आपका क में प्रावधान किया गया है, 14 के क में आपका अधिकरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में कह रहा है कि न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो कम से कम जो है आपको 10 वर्ष वहाँ जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 124 के 3 के तहत याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका इसमें सही नहीं है। तो इसमें दिया है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, ये आपका गलत दिया है। यहाँ पे आप रख लीजिएगा 1992, ठीक है, 1992। और एक 22 या 23 दिसंबर देता है, ठीक है। तो 1992 यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये 93 गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कराए कि कौन सा देश जो कराए कि हिमालय गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत जो है दिया गया है। तो कौन सा देश कराए कि हिमालय गुलाबी जो है नमक को भौगोलिक संकेत दिया है। तो ये आपको दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आपातकालीन सीमांत लागत वक्र डैश कराए कि आकार के होते हैं। तो आपातकालीन सीमांत लागत वक्र जो है यानी कि वर्क जो है ये आपको यू आकार के होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1917 में महात्मा गांधी ने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1917 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ कह रहा है किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश कह रहा है कि दौरा किए हैं। तो ये आपको किया गया था किसके लिए, तो चंपारण का, ठीक है। कह रहा है कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ कह रहा है किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कह रहा है कि चंपारण का दौरा किए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी। तो ये आपको राजधानी हो जाएगा ऐहोल में, ठीक है। ऐहोल जो था पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था, ये भी आप याद रखिएगा। ऐहोल अभिलेख पूछेगा तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। लेकिन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि बादामी चालुक्य के बादामी जो थे वो जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी, तो आपका ऐहोल में थी। बिहार का कह रहा है कि निम्नतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का निम्नतम वन क्षेत्र जो है आपका शेखपुरा में है। कहाँ पे है, शेखपुरा में। और सबसे अधिक कहाँ पे है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि विश्व पार्किंग्स दिवस यानी कि वर्ल्ड पार्किंग्स डे निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस दिन को मनाया जाता है। तो इसमें आप याद रखिएगा 11 अप्रैल को जो है पार्किंग्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष जो है आपको 11 अप्रैल को जो है विश्व पार्किंग दिवस जो है आपको मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया यहाँ पे, कह रहे कि विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग कोथार्ड बेस सुरंग किस देश में आपका स्थित है, सॉरी किस दिशा में स्थित है। दिशा लिखे यहाँ देश होगा जी, सॉरी किस देश में आपका जो है स्थित है, देश कर लीजिएगा। तो ये आपको हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। SIDO का करार संबंध किसके विकास से संबंधित है। तो आपका विकास हो जाएगा इसके लघु उद्योग के विकास के लिए। किसके लिए, लघु उद्योग की विकास के लिए। और इसकी स्थापना जो है आपको 1954 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को कह रहा है कि यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलेगा। तो ये आपको किससे मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और कांगड़ा चाय को याद रखिएगा, कांगड़ा चाय को 2005 में जो है इसको भारतीय GI टैग मिला था 2005 में।
निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य आपका जो है चीन नहीं होगा, नेपाल है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, भूटान है, याद रखिएगा, एक भूटान हो जाएगा, और भारत भी है आपका, ठीक है, भारत हो गया, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये भी आप याद रखिएगा। अब इसकी स्थापना पूछेगा किसका, सार्क का, तो 1985 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा पूछ रहा है कि अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति जो थे आपको कौन थे, सुबुद्ध थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गणित की कह रहा है कि पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। तो एक गणित का पुस्तक है लीलावती, इसका लेखक आप याद रखिएगा भास्कराचार्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। तो सही सुमेलित आपको हो जाएगा दिल्ली, अब्दुल रहीम खान का जो है मकबरा जो है आपको दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में कह रहा है कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में जो है ये आपको किया गया था 1908 ईस्वी में, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कह रहा है कि केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता था। तो केप कोमोरिन के नाम से जो है ये आपको कन्याकुमारी को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पोंग बांध जो है आपको ब्यास नदी पर बनाया गया है। अब ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह, उसका पूछ रहा है कि नस्ल कौन सा है। तो उसमें आपको हो जाएगा सहीवाल। सहीवाल जो है एक गाय का नस्ल है जो सबसे अधिक दूध, यानी कि प्रतिदिन याद रखिएगा कि 10 से 15 लीटर के हिसाब से वह जो है दूध देती है। नून माटी का राय का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। तो नून माटी का तेल शोधन कारखाना जो है ये आपको कहाँ पे है, तो असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सुमेलित कह रहा है कि इसमें नहीं है। तो हल्दिया जो है इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग है, ये आपका सही है। नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है, ये भी आपका राइट है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग ये आपका ये भी सही दिया है। और हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ये आपका गलत दिया है, ठीक है। बल्कि इसका याद रखिएगा कि सिकंदराबाद स्थित है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा सिकंदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है ये आपको हो जाएंगे सोमालिया, इथोपिया और जिबूती आते हैं। और एक याद रखिएगा इरिट्रिया, ठीक है, एक इरिट्रिया भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार के में रहा है किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं। तो बिहार में कह रहा है कि सर्वाधिक कह रहा है कि जिला किस मंडल में है, तो आपको पटना जिला में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 6 जिला हैं इसमें। पटना हो गया, नालंदा हो गया, भोजपुर हो गया, रोहतास, बक्सर और कैमूर आता है इसमें। भारत के कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह तो क्या करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ये आपको संसद का अधिकार दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कह रहा है कि किस कंपनी को कह रहा है कि नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है। तो ये आपको मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है। RVNL होता है इसका फुल फॉर्म। नवरत्न का दर्जा जो है पहली बार भारत सरकार के द्वारा जो है 1997 में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में कह रहा है कि किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको दिया गया है आलिया भट्ट को, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब इसको किस लिए दिया गया था, तो याद रखिए गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए जो इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था 2023 में।
कौन सा देश कह रहा है कि NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो कौन सा देश आपसे पूछ रहा है? तो इसमें हो जाएगा आपको भारत। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कह रहा है कि बुरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपका स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा असम में। याद रखिएगा, कहाँ हो जाएगा? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है? तो किस संस्था के द्वारा? तो ये हो जाएगा आपको RBI के द्वारा। अब RBI की स्थापना कब किया गया था, कब राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया गया है अमित अग्रवाल को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ के नया प्रमुख आपको हो जाएंगे रवि सिन्हा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि किस गायक संगीतकार को कह रहा है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो किसको दिया है? तो इसमें आपका हो जाएगा शंकर महादेवन को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, शंकर महादेवन। यहाँ पे डी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूबीनास ज्वालामुखी कह रहा है कि किस देश में स्थित है जिसके कारण वहां आपातकाल घोषित कर दिया गया था? तो यूबीनास ज्वालामुखी जो है ये आपको पड़ता है कहाँ? पेरू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारत के किस देश के साथ कह रहा है कि सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? तो ये आपको हो जाएगा मंगोलिया में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से आपका साइंस का और गणित का है, तो साइंस का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। एक पार्सेक कह रहा है कि तारों संबंधित दूरी मापने का मात्रक बराबर है? तो ये आपको हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। या 1.918 गुना 10 के घात 13 मील भी आप इसको लिख सकते हैं। अब एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो 3.08 गुना 10 के घात 16 मीटर होता है एक पार्सेक बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनीमोमीटर से कह रहा है कि किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर के द्वारा जो है आपको हवा का वेग जो है आपको मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कह रहा है कि कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये आपको हो जाएगा द्रव्यमान। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर आपको होता है m/v। आपसे पूछ रहा है किसका? द्रव्यमान। तो संवेग बराबर हो जाएगा v। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया? तो मैडम क्यूरी के द्वारा। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का खोज किसके किया गया? तो रोंटेजेन के द्वारा। और चेचक एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए मिला लीजिए इसमें। 2143 किस में हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा, ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो ये आपको हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के कार्य के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसमें आपको हो जाएगा फिल्म। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ कह रहा है कि चोक असंजित होता है, तो चोक कुंडली जो है ये आपको लाइन वोल्टता बढ़ाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण हो जाएगा आपको हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे दिया है कि फ्लैश मेमोरी के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। किसके बारे में कह रहा है? तो फ्लैश मेमोरी के बारे में आपको दिया है। तो इसमें हो जाएगा कि यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अधिक सस्ता होता है। ये आपका जो है गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फाउंटेन पेन का आविष्कार पूछ रहा है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है ये आपको किसके द्वारा किया गया था? ये आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परमाणु जिनमें कह रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न रहती है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है समस्थानिक। प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो उसको बोला जाएगा समस्थानिक, और न्यूट्रॉन की संख्या समान है और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है तो उसको बोला जाएगा समन्यूट्रॉनिक। यहाँ पे ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए, अशुद्धि के कारण कह रहा है कि द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक जो है आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करने के लिए कह रहा है। तो जर्मन सिल्वर याद रखिएगा। तो जर्मन सिल्वर जो है आपका इसमें हो जाएगा किसमें? निकेल। जर्मन सिल्वर आपको हो जाएगा निकेल, और सोल्डर आपको हो जाएगा टीन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपको हो जाएगा क्लोरीन, और हाइपो हो जाएगा आपको सोडियम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है करा कि कौन गैसीय चक्र नहीं है? पूछ रहा है कि कौन जो है गैसीय चक्र इसमें नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा H2 जो है आपको गैसीय चक्र नहीं है। नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपको गैसीय चक्र है, लेकिन आपका हाइड्रोजन यानी कि H2 नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि अपने यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं कथन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि सही कथन को टिक कीजिए। तो ये आपका राइट दिया है कि आयनिक यौगिक जो है अल्कोहल में अविलय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का उत्तम चालक होता है। ये आपका गलत दिया है, विद्युत का उत्तम चालक नहीं होता है। आयनिक एवं विद्युत संयोजी यौगिक जल में विलय नहीं होते, ये गलत है, जल में आपका विलय होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। केवल 1 कथन जो है आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित युग्मों में से कह रहा है कि कौन कह रहा है कि सही सुमेलित आपका नहीं दिया गया है? तो पायरिन अग्निशामक ये आपका सही दिया है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लवर्षा एक होता है Na2, अब एक होता है आपको SO2। ठीक है, फ्रियोन आपका प्रशीतक होता है, और डी यहाँ पे दिया है आपको फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये आपको यहाँ पे गलत दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट कर लीजिएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है किसका उपयोग जो है विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो विस्फोटक के उत्पादन में जो आपको ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। शहद का कह रहा है कि प्रमुख घटक है। शहद का कह रहा है कि प्रमुख घटक है, तो कौन सा हो जाएगा? आपको फ्रक्टोज, यानी कि शहद में आपका फ्रक्टोज होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो मिश्रित उर्वरक आपको हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलाने के लिए। तो केवलार आपको हो जाएगा संश्लेषित रेशा। टेक्सोल आपको हो जाएगा कैंसर रोधी दवा। ठीक है, जिंक फास्फाइड ये आपको हो जाता है रोडेंट नाशी, और नाइट्रोसेलुलोस आपको हो जाता है विस्फोटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेंगे। पेडोलॉजी का रहा है कि निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी में आपको जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक जीव जो है अन्य 3 जीवों का नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि नहीं है, तो आपको केकड़ा जो है नहीं है। बिच्छू, बरूथी और मकड़ी सब एक जीव आते हैं, लेकिन केकड़ा इसमें अलग है। केकड़ा जो है आपको मालाकोस्ट्रा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये सब जो है ये आपको आता है एरिचिंडा वर्ग के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि सोयाबीन में कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? किसमें कह रहा है कि सोयाबीन में। तो इसमें आपको हो जाएगा बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, और सही कथन कह रहा है यहाँ पे आपको टिक करने के लिए। तो देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो होता है आपको रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। लोह युक्त यौगिक होता है, ये भी आपका सही है। कुछ रोगों के प्रति कह रहा है कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये आपका गलत है। इसमें याद रखिएगा आरबीसी नहीं, WBC
आपको प्रतिरक्षा के लिए आपको WBC जिम्मेदार होता है, और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये भी आपका सही है। तो 1, 2, 4 कथन इसमें आपका राइट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है पौधों के विकास के लिए कह रहा है कि आवश्यक नहीं है। तो पौधे के विकास के लिए जो है आपको सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, लेकिन सोडियम का कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि पादपों के लिए 17 खनिज पदार्थ जो है आवश्यक होते हैं, जिसमें 9 जो होता है दीर्घ आता है और 8 गो लघु आता है। याद रखिएगा 9 तत्व आपको दीर्घतम जरूरी है और 8 गो आपको लघु मात्रिक जरूरी है। तो ये रहा है आप लोग का 75 क्वेश्चन। यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ लगा लीजिएगा। अब इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।